हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। और आज से हम चैनल पे स्टार्ट करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बच्चों, ठीक है। बट इसके पहले जो बच्चे चैनल पे न्यू आए हैं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि इस चैनल पे क्लास 9th का आपको बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। कहाँ मिलेगा सर? हर एक चैप्टर को पढ़ाया है, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पेन कमेंट में आपको मिल जाएगा। पेन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पेन कमेंट बोलते हैं। देखिए, रीड मोर पे क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स ओपन होके आएंगे। वहाँ पे आपको आपके सिलेबस, मतलब सिलेबस के हर एक चैप्टर का लिंक मिल जाएगा, करेक्ट। एनसीईआरटी हो, चैप्टर हो या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो। अब देखिए यहाँ पे बच्चों हीरोन्स फॉर्मूला का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम स्टार्ट करेंगे। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी बच्चों की, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ाओ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ाओ। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, बट थोड़ी सी बातें मेरी आप लोग सुन लीजिए। देखिए एनसीईआरटी में जिस तरीके के कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, हीरोन्स फॉर्मूला का, वैसा तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा बच्चों। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। और वो सारी चीज़ें आपको सैम्पल प्रॉब्लम देखने से और क्वेश्चंस देखने से समझ में आएंगी। बहुत कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट यहाँ पर बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में छुपा हुआ है, ठीक है। और ये एनसीईआरटी जैसे बेसिक क्वेश्चन इसमें नहीं मिलेंगे, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन आपको इसमें मिलने वाले हैं, करेक्ट। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लगाइएगा। और जो ये फर्स्ट वीडियो में लेके आया हूँ, करेक्ट बच्चों, इसमें हम आपके यहाँ पर रिविज़न कराएंगे, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे एक बार फिर से। अब बच्चे सोचेंगे सर हीरोन्स में तो एक ही फॉर्मूला था। नहीं बेटा, ऐसा नहीं, बहुत कुछ पढ़ना है जो एनसीईआरटी ने आपको नहीं बताया था, ठीक है ना। तो आप तैयार होंगे, कॉपी पेन ले लीजिए, आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला वीडियो तो ज़रूर बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, नहीं तो आगे के क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आएंगे। इसमें मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तो देखिए करने क्या वाले हैं, सबसे पहले बच्चों डिफरेंट टाइप के जो फिगर्स होते हैं, ठीक है, एक एक फिगर लेंगे, उनके बारे में, उनके एरिया के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, पैरामीटर कैसे निकालते हैं वो डिस्कस करेंगे, जैसे रेक्टेंगल लेंगे, ट्रेपेजियम लेंगे, स्क्वायर लेंगे, इस तरीके से। तो आइए फर्स्ट फिगर हम लेते हैं यहाँ पर रेक्टेंगल, करेक्ट बच्चों, रेक्टेंगल। तो देखिए रेक्टेंगल तो सबको पता होगा, ठीक है। ये इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। ये देखिए, ये तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता होगा रेक्टेंगल। सपोज बच्चों हमारे पास, आई एम वेरी सॉरी, ये एक रेक्टेंगल है, देखिए ABCD, करेक्ट। और आपको पता है रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, सभी बच्चों को पता है। यानी कि AB का लेंथ किसके इक्वल होगा? DC के। तो सपोज बच्चों AB का लेंथ कितना है? L है, करेक्ट। तो DC का लेंथ भी कितना हो जाएगा? L हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से AD का लेंथ बच्चों मान लीजिए A, करेक्ट, A, या फिर आप इसको B बोल सकते हो ना। आप बोलते हो लेंथ इंटू ब्रेथ, ऐसे करके बोलते हो ना। लेंथ हो गया ये, और ये क्या हो गया आपका? ब्रेथ हो गया, करेक्ट। इस तरीके से ये लीजिए, ठीक। और आपको पता है कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, ये भी सबको पता है। तो ये देखिए एंगल A 90, एंगल B आपका 90, एंगल C आपका 90 और एंगल D आपका 90 होता है, करेक्ट। तो बात करते हैं सबसे पहले, रेक्टेंगल हेडिंग लगी हुई है, इसका जो फर्स्ट फॉर्मूला आपको पढ़ना है बच्चों, एरिया का, ठीक है ना। सभी बच्चों को पता है कि रेक्टेंगल का एरिया का क्या मतलब होता है। ये जो सरफेस है, देखिए ये जो पूरा सरफेस है जो एनक्लोज है बाय ABCD, करेक्ट, ये जो सरफेस है पूरा, यही क्या है? रेक्टेंगल का एरिया है। और रेक्टेंगल का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये तो सबको पता होगा, तो ये कॉपी में नोट करते चलिएगा। ये मत आप सोचिएगा कि भाई इजी फॉर्मूला है तो हम स्किप कर देते हैं, नहीं नहीं, सारे नोट्स बच्चों आप लोग बनाते चलिए, बहुत कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम्पलर में, करेक्ट। नाउ बच्चों नेक्स्ट जो है आपका रेक्टेंगल का पैरीमीटर, ठीक है बच्चों। देखिए बहुत सारे बच्चों को पैरीमीटर का मतलब नहीं पता होता है, तो मैं आपको बता दूं पैरीमीटर का मतलब क्या होता है। देखिए कोई भी ये फिगर है, ऐसा कोई भी क्लोज फिगर है, तो इसके बाउंड्री का लेंथ, करेक्ट, यानी कि देखिए AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, करेक्ट, सबको ऐड कर दीजिए, आपको पैरीमीटर मिल जाएगा, करेक्ट। तो ये बच्चों देखिए AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, तो ये जो बाउंड्री का लेंथ है, ठीक है, ये रेक्टेंगल की बाउंड्री का जो टोटल लेंथ है, इसी को क्या बोलते हैं? पैरीमीटर, करेक्ट। नाउ चलिए ऐड करिए बच्चों, देखिए ये L है प्लस फिर क्या है? BA प्लस L प्लस B, करेक्ट। अब बच्चों देखिए बहुत इजी है, L प्लस L कितना हो गया? 2L। अरे भाई जैसे x प्लस x 2x होता है, वैसे L प्लस L कितना हो गया? 2L। तो ये देखिए L प्लस L कितना हो गया? 2L प्लस, अब देखो B प्लस B कितना हो गया? 2B हो गया, सही है ना। अब यहाँ से बच्चों आप लोग एक काम करिए, 2 कॉमन ले सकते हो। देखिए ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ भी 2 है, ये सेकंड टर्म है, यहाँ भी 2 है। तो 2 अगर आप कॉमन ले लोगे तो पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, करेक्ट, याद रखिएगा। तो रेक्टेंगल का पैरीमीटर का फॉर्मूला 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा, बट कोई बात नहीं, आप लोग नोट करते चलिए। नाउ स्टूडेंट बात करते हैं क्या, रेक्टेंगल के डायगोनल की लेंथ कैसे निकालते हैं, ठीक है ना बच्चों। डायगोनल का फॉर्मूला देखिए, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। देखिए डायगोनल क्या होता है बच्चों, इस फिगर को देखिए, देखिए इस फिगर में टोटल 4 वर्टेक्स हैं, 4 वर्टेक्स हैं। कौन कौन से? वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C और वर्टेक्स D, या फिर टोटल 4 पॉइंट्स आपको कॉर्नर्स पे दिखाई पड़े होंगे A B C D, करेक्ट। इसमें से कोई भी 2 ऑपोजिट पॉइंट ले लीजिए, उनको ज्वाइन कर दीजिए। ये देखिए जैसे A को C से ज्वाइन कर सकते हो आप,
ठीक है। तो ये देखिए ये आपके पास एक डायगोनल आ जाएगा AC, ठीक, या फिर आप B को D से ज्वाइन कर सकते हो तो आपके पास एक डायगोनल आ जाएगा BD, करेक्ट। तो बच्चों मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए एक रेक्टेंगल है, एक डायगोनल ऐसा आएगा और दूसरा डायगोनल ऐसा आएगा, ठीक है ना। रेक्टेंगल का जो बच्चों डायगोनल होते हैं, रेक्टेंगल के 2 डायगोनल्स होते हैं, लेकिन दोनों ही डायगोनल के लेंथ आपस में इक्वल होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। जितना लेंथ AC का होगा उतना ही लेंथ BD का होगा। रेक्टेंगल में डायगोनल का लेंथ इक्वल होता है, माइंड इट प्लीज, नोट लगाइए कॉपी में, क्या कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल इन लेंथ। नोट लगाएंगे कॉपी में, क्या डायगोनल्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। बहुत ध्यान से बच्चों नोट लगाइएगा कॉपी में। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। जैसे कि इस फिगर में देखिए एक डायगोनल क्या है AC, करेक्ट, और दूसरा डायगोनल देखिए क्या है आपका BD है। तो AC इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताइए, BD, यस और नो, ठीक है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल, डायगोनल की लेंथ आप कैसे निकालोगे। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से चेक करिए, आप लोग बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए बच्चों आपको AC फाइंड करना है, ठीक है। क्या आपको कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, यस सर, कौन सा, ट्राइंगल ADC, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है बताइए। इसमें आपको किसका लेंथ फाइंड करना है, AC का। क्या क्या आपको गिवन है चेक कर लीजिए, AD का लेंथ कितना है, B है, ठीक, और DC का लेंथ कितना है, L है। भाई L क्या है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है ना, वही तो DC का लेंथ है, और AD का लेंथ कितना है, B है। यानी कि हमें जो AC का लेंथ निकालना है, यानी कि डायगोनल का लेंथ निकालना है, वो किसके टर्म्स में निकालना है, लेंथ और ब्रेथ के टर्म्स में। बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। इन ट्राइंगल ADC, बेटा पाइथागोरस लगाओ, क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये देखिए ये 90 के ऑपोजिट क्या है, AC, जो कि हाइपो है। तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि B स्क्वायर प्लस बेस कितना है, L। ये लीजिए कौन से ट्राइंगल में लगाया, इन ट्राइंगल ADC, क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कोई डाउट है। अब बच्चों देखिए यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, AC के ऊपर से बच्चों स्क्वायर आप हटाओगे तो क्या लग जाएगा, चेक करिए। यहाँ से आप, चलो मैं नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। AC इज इक्वल टू यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो ये देखिए B स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, L स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा। लेकिन ध्यान दो, देखो B स्क्वायर लिखो, B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लिखो, या L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिखो, बात क्या है, सेम है, करेक्ट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर हटाया तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। याद रखिएगा जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर रूट लगता है, और स्क्वायर रूट जब लगता है बच्चों तो आगे प्लस और माइनस लगता है। क्या लगता है, प्लस और माइनस, यानी कि एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट आएगा और एक नेगेटिव। ये चीज़ आप क्लास 10th में पढ़ोगे। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर केवल पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही हम कंसीडर करेंगे, माइनस नहीं लगाएंगे। क्यों सर, क्योंकि बच्चों AC एक तरीके की लेंथ है, डायगोनल की लेंथ है, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। भाई चेक करो ना, आपका दरवाजा है 2 मीटर का दरवाजा है, 2 मीटर्स का, तो क्या बोलोगे, -2 मीटर का दरवाजा है, ऐसा तो नहीं बोलोगे। तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पर आपको पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही कंसीडर करना है। यानी कि स्क्वायर रूट के आगे आप कोई साइन मत लगाइए, यानी कि वेल नोन है कि स्क्वायर रूट के आगे कैसा साइन है, पॉजिटिव है, करेक्ट। तो बच्चों डायगोनल का लेंथ क्या आ गया बताइए, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, ठीक है। तो डायगोनल कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। बताइए कोई डाउट है। तो ये कहानी होगी आपकी सारी रेक्टेंगल के बारे में। आइए अब हम फटाफट बच्चों बात कर लेते हैं किसके बारे में, स्क्वायर के बारे में, ठीक है। चलिए, अच्छा स्क्वायर तो मेरे ख्याल से बच्चों सभी बच्चों को पता होगा स्क्वायर क्या होता है, ठीक। स्क्वायर क्या होगा, एक क्वाड्रिलेटरल होगा आपका, जिसमें कि आपका जो लेंथ है वो ब्रेथ के इक्वल होगा, जितनी लेंथ होगी उतना ही ब्रेथ होगा, यस और नो। नाउ स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट फिगर में बात करते हैं स्क्वायर की, ठीक है। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता होगा स्क्वायर क्या होता है, एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके ऑल द साइड्स इक्वल है ना। यानी कि बच्चों ध्यान से चेक करो, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, इसके ऑल द साइड्स को हमने A से दिखाया, ये भी A है, ठीक है, ये लेंथ भी A है, ये लेंथ भी स्मॉल a है, ये लेंथ भी स्मॉल a है, ठीक है ना। तो स्क्वायर के सभी साइड्स क्या होते हैं, लेंथ में इक्वल होते हैं। ये आपको पता है, मतलब ऑल द साइड्स जो होते हैं इसके टोटल 4 साइड्स उसका लेंथ इक्वल होता है, सबको पता होगा, ठीक है। ये देखिए 90 होता है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, करेक्ट। अब देखिए बच्चों, जैसे रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपका चलता है वैसे ही स्क्वायर का फॉर्मूला आपका चलेगा। कैसे, पहली बात आप करोगे स्क्वायर में किसकी, एरिया की। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, एक बात बताओ, इन दोनों फिगर को देखिए, रेक्टेंगल का एरिया क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक। तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ की जगह क्या आ जाएगा a, और ब्रेथ की जगह भी क्या आ जाएगा a, यानी कि a इंटू a का स्क्वायर, ठीक। तो एरिया कितना आ गया, a इंटू a, जिसको हम क्या बोलते हैं a का स्क्वायर। अब a क्या है, a क्या है, साइड का लेंथ है, तो आप बुक्स में देखोगे ऐसे लिखा रहेगा, साइड का स्क्वायर, यस और नो।
तो एरिया ऑफ द स्क्वायर इज गिवन बाय ए स्क्वायर और साइड स्क्वायर, करेक्ट, यानी कि साइड इंटू साइड, बात समझे ना। जैसे कि ये 4 सेंटीमीटर गिवन है तो 4 इंटू 4 कर देंगे तो एरिया आ जाएगा किसका, स्क्वायर का, बहुत ईजी। ठीक, दूसरी बात आपको करनी है बच्चों, स्क्वायर में किसके बारे में बताइए, पेरीमीटर। मेरे ख्याल से बच्चों आप लोग को पता होगा पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री का लेंथ। तो चेक करिए, ये ए है, ये भी ए प्लस ए कितना हो गया 2a, 2a प्लस ए 3a, 3a प्लस ए कितना हो गया 4a, करेक्ट। तो पेरीमीटर कितना होता है 4a, या फिर आप अलग अलग बुक्स में पढ़ोगे तो लिखेंगे 4 इंटू ए की जगह क्या लिखते हैं साइड, ठीक है ना, 4 इंटू साइड। फॉर एग्जाम्पल कि ये आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है और इसके स्क्वायर का साइड दिया 8 सेंटीमीटर, 8 कितना 8, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है। तो या तो 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 4 टाइम्स कर दो 32 आ जाएगा, या तो क्या कर दोगे 4 इंटू 8 32 सेंटीमीटर, मान लो सेंटीमीटर में दिया हुआ है साइड, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, बहुत ईजी है। नाउ बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, डायगोनल की। तो बच्चों देखिए बात समझिए, देखिए जैसे रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं ना, ठीक उसी तरीके से स्क्वायर के भी दोनों डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल। याद रखिएगा, नोट लगा लीजिए, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल और स्लैश करके लिख लीजिए स्क्वायर। देखिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ, करेक्ट, सही है। तो ये देखिए मान लीजिए ABCD स्क्वायर है, ठीक, तो इसमें जो AC का लेंथ होगा वही आपका BD का लेंथ होगा, करेक्ट। तो दोनों डायगोनल स्क्वायर में इक्वल होते हैं, दोनों डायगोनल रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं, करेक्ट। नाउ अब डायगोनल ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए बच्चों बहुत ईजी है, कैसे, A को C से ऐसे ज्वाइन कर दीजिए और पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल ADC में। कैसे होगा बताइए, AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मींस A स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मींस A स्क्वायर। चलिए तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या, AC स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना होता है बताइए 2A स्क्वायर, ये सुनो। अब देखिए यहाँ AC के ऊपर से स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा बताइए, रूट लग जाएगा, ये स्क्वायर रूट लग गया 2 के ऊपर भी और A स्क्वायर के ऊपर भी, ये सुनो। इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो बच्चों √2 तो √2 ही रहेगा, लेकिन A स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये कितना हो जाएगा A, भाई आपने पढ़ा है ना, अगर x स्क्वायर के ऊपर ऐसा स्क्वायर रूट होता है तो आंसर क्या आ जाता है x। तो सोचो यहाँ पर A स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट है तो आंसर क्या आ जाएगा A। तो डायगोनल कितना आ गया √2 इंटू A, करेक्ट। तो याद रखिएगा डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज गिवन बाय √2 इंटू A, जिसको कि आप बुक्स में पढ़ोगे तो ऐसे लिखते हैं बेटा, √2 इंटू A का मतलब साइड, √2 इंटू साइड, यस और नो, करेक्ट। नाउ अब देखिए अगर आपको यहाँ पर रेक्टेंगल का डायगोनल का फॉर्मूला याद है बेटा, देखो रेक्टेंगल का डायगोनल का फॉर्मूला अगर आपको याद है क्या होता है, √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ से भी आप स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, बहुत ईजी है, ये देखिए करना कुछ नहीं आपको, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। L की जगह भी कितना रख दोगे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो L की जगह क्या रखोगे A, क्योंकि जितना लेंथ है उतना ही ब्रेथ है। देखो लेंथ भी कितना है A और ब्रेथ भी कितना है A, तो L की जगह भी A रख दीजिए और B की जगह भी क्या रख दीजिए A। अब चेक कर लीजिए A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना हो जाएगा 2A स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 और A स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा A। इस तरीके से आप डायगोनल ऑफ द स्क्वायर निकाल सकते हैं, किसकी हेल्प से, रेक्टेंगल की हेल्प से। जैसे आपको पसंद हो वैसे निकाल लीजिए और प्रूफ आप एक बार बस इसका देख लीजिए, है ना, बाकी तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, डायगोनल क्या होता है रेक्टेंगल का √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जहां पर L क्या है लेंथ है और B क्या है ब्रेथ है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर या फिर साइड इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर 4 इंटू साइड, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट √2 इंटू A मीन्स व्हाट √2 इंटू साइड। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट फॉर्मूला है ट्राइंगल विद बेस B एंड ऑल्टीट्यूड H। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को ऑल्टीट्यूड नहीं पता होता है, तो सुनिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको एक तो आपने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा होगा, ट्राइंगल का एरिया निकालने का हीरोन्स फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा NCERT में, ठीक है ना, वो तो हम डिस्कस करेंगे, रुक जाइए। लेकिन उसके पहले व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद बेस B एंड ऑल्टीट्यूड H। देखिए इसको हम आपको डायग्राम के हेल्प से समझाते हैं, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए ये देखिए बच्चों, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक ट्राइंगल है, ये लीजिए ये एक ट्राइंगल है ABC, करेक्ट। तो देखिए जो आपको ऐसा नीचे अक्सर दिखाई पड़ता है इसको आप बेस मान लिया करिए अक्सर। जैसे कि ये देखिए BC दिखाई पड़ा है तो BC क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो बेस की लेंथ कितनी दी हुई है स्मॉल b, ठीक है ना, ये लीजिए स्मॉल b क्या हो गया आपका बेस हो गया। अब ये ऑल्टीट्यूड क्या होता है बेटा, हमेशा याद रखिएगा ऑल्टीट्यूड एक तरीके का परपेंडिकुलर होगा। क्या मैंने बोला,
ऑल्टीट्यूड एक तरीके का परपेंडिकुलर होगा जो कहाँ से आता है, बेस के ऑपोजिट में जो वर्टेक्स दिख रहा है वहाँ से आता है, करेक्ट, याद रखिएगा। ये देखिए बेस के ऑपोजिट में जो वर्टेक्स दिख रहा है, ये वर्टेक्स दिख रहा है ना आपको ए, तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये लीजिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड या फिर हाइट। ये देखिए सपोज आपने क्या ड्रॉ किया यहाँ, ए एम परपेंडिकुलर टू व्हाट, बी सी, ये आपने ड्रॉ किया। तो ये जो ए एम है स्टूडेंट, ये ए एम क्या कहलाएगा यहाँ पर, हाइट बोल दो इसको, चाहे आप इसको ऑल्टीट्यूड बोल दो, याद रखना। ये एच को आप क्या बोल सकते हो बच्चों यहाँ पर, बी तो बेस हो गया, बी क्या हो गया यहाँ पर, बेस हो गया, करेक्ट, बट एच क्या हो गया यहाँ पर, हाइट हो गया, या फिर क्या हो गया बताइए, ऑल्टीट्यूड हो गया, करेक्ट, ठीक है, हाइट और स्लैश लगा दिया, एच का मतलब हाइट या फिर क्या, ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब ही हाइट होता है, याद रखिएगा, और हाइट जो होगी वो हमेशा सामने बेस पे क्या बनाएगी, 90 डिग्री, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, इसी फिगर को हम यहाँ पे बना रहे हैं फिर से, ये देखिए, ठीक है, याद रखिएगा, सेम फिगर है, ए बी सी। ज़रूरी है कि बेस यहीं पर हो, जवाब है नहीं, बेस ए सी भी हो सकता है। ये देखिए अगर ए सी बेस हो गया तो इसका ऑल्टीट्यूड कहाँ से आएगा, बेस के ऑपोजिट वाला जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स बी, तो यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये लीजिए। तो ये जो बी एम है यही क्या है, ऑल्टीट्यूड है, यस और नो। ए सी क्या है, बेस है, और बी एम क्या है यहाँ पे, ऑल्टीट्यूड है, करेक्ट। तो एक ट्रायंगल अगर आपको कहीं पे दिया होगा तो बेस उसका ज़रूरी नहीं कि यहीं पर हो, अगर ये बेस है तो ये वाला ऑल्टीट्यूड लेंगे, ये वाला बेस है तो ये वाला ऑल्टीट्यूड लेंगे। सिमिलरली थर्ड फिगर देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ध्यान रखिएगा, ये देखिए ए बी सी। बच्चों अगर ए बी, ये देखिए, अगर ये देखिए ए बी अगर बेस हो गया, ये ए बी को अगर बेस ले लिया गया है तो ऑल्टीट्यूड कहाँ से आएगा बताइए, वर्टेक्स सी से, ये इस तरीके से सी एम, करेक्ट। और ये देखिए ये हो गई आपकी हाइट। कोई डाउट है तो आपको बेस और हाइट समझ में आ गया, या फिर बेस और ऑल्टीट्यूड समझ में आ गया, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अगर आपको किसी ट्रायंगल का बेस गिवन है और ऑल्टीट्यूड गिवन है, करेक्ट, तो उसका एरिया निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है, ये देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल विद बेस बी, ट्रायंगल मैंने शॉर्ट में लिख दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल विद बेस बी एंड हाइट h इज गिवन बाय 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, याद रखिएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, 1/2 को हाफ पढ़ देते हैं, क्या पढ़ देते हैं, हाफ भी पढ़ सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कोई डाउट है बताइए, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब मैंने आपको बताया था यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, यस सर, बिल्कुल, उसको आपको ध्यान से चेक करना है बच्चों। देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। कभी कभी आपको बच्चों ऐसे ट्रायंगल मिलेंगे, देखिएगा जरा ध्यान से, ये कुछ इस तरीके से ट्रायंगल आपको मिलेगा, ये देखिए, ये ट्रायंगल ए बी सी, करेक्ट। देखिए ये जो ऑल्टीट्यूड होता है h, या फिर हाइट जो होती है ट्रायंगल की, ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रायंगल के अंदर आए, ये ट्रायंगल के बाहर भी दिखाई पड़ सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये जो ऑल्टीट्यूड है ज़रूरी नहीं कि ये ट्रायंगल के अंदर आता हो, ये ट्रायंगल के बाहर भी जा सकता है। आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे। देखिए मान लीजिए कि बच्चों ये देखिए बी सी का लेंथ आपको गिवन है, कितना है, स्मॉल b, ये बेस आपको गिवन है, करेक्ट। अब इस ट्रायंगल की हाइट कैसे निकालोगे, सोचो। BC के जो ऑपोजिट वर्टेक्स है, वर्टेक्स ए से क्या ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर। लेकिन जब ये परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया जाएगा, ये देखिए, तो ये तो ट्रायंगल से बाहर निकल गया भाई, ट्रायंगल तो सिर्फ इतना है ना आपका ABC, ये लीजिए, ठीक है ना। तो ये जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो ये ट्रायंगल के बाहर निकल जाता है, याद रखिएगा, कोई बात नहीं, निकलने दो। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो BC है, ये जो BC वाला पार्ट है, करेक्ट, BC को ऐसा एक्सटेंड कर देना है बस पीछे, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे 90 आपको मिल जाएगा, यही आपकी क्या हो गई, ऑल्टीट्यूड हो गई। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो ऑल्टीट्यूड होता है ये ट्रायंगल से बाहर भी जा सकता है। जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको और क्लियर होगा। कोई डाउट है बताइए। तो इस ट्रायंगल का अगर आपको एरिया निकालने के लिए बोले, किसका, ABC का, जो मैंने शेड किया है, तो हाफ इंटू बेस, बेस मतलब सिर्फ BC का लेंथ लेना है। कुछ बच्चे मेरे को बोलते हैं सर ये पूरा लेंथ लेना है क्या, मान लीजिए ये देखिए, ये क्या MC इसका बेस है, नो 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 नो, BC इसका बेस है, और हाइट क्या है, AM, ये हाइट है, करेक्ट, याद रखिएगा। कोई डाउट है। आइए मैं यहाँ पे आपको एक दो और प्रैक्टिस कराता हूँ। ट्रायंगल की हाइट बच्चों ट्रायंगल से बाहर भी जा सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अभी थोड़ी देर में, मतलब जब हमारे क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट होंगी तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चों। मान लीजिए ये एक ऐसा ट्रायंगल है, ये लीजिए, ये देखिए, ये ट्रायंगल ABC है, करेक्ट। तो बेस तो इसका BC दिख रहा है आपको, ये देखिए,
और इसकी जो हाइट होगी ये ट्राइंगल से बाहर चली जाएगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये BC को ऐसा एक्सटेंड करिए, क्योंकि आप परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉ करोगे, पॉइंट A से, ये ऐसे। तो ये देखिए ये हाइट हो गई जो कि इस ट्राइंगल से बाहर चली गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा हाइट और ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल, नोट लगाइए कॉपी में, हाइट या फिर ऑल्टीट्यूड बात सेम है ना, तो हाइट और ऑल्टीट्यूड ऑफ अ हाइट ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल में lie outside the triangle। ठीक है, एक ऐसे ही शॉर्ट नोट लगा लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है ना। हाइट या फिर ऑल्टीट्यूड ट्राइंगल का कहाँ लाई कर सकता है, ट्राइंगल के बाहर भी लाई कर सकता है। कोई डाउट है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अभी आपने देखा कि ट्राइंगल का बेस गिवन था और ऑल्टीट्यूड, तो फॉर्मूला क्या आया था एरिया ऑफ द ट्राइंगल का, एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला जब बेस गिवन है और हाइट या फिर ऑल्टीट्यूड, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं बताइए, जब किसी ट्राइंगल का बेस दिया और हाइट दिया हो, तो ट्राइंगल का एरिया इस फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं, और हाइट ट्राइंगल के बाहर भी हो सकती है, ये बात हमने आपको बताई। बट नेक्स्ट जो फॉर्मूला आपको पढ़ना है, ट्राइंगल विद साइड, बच्चों किसी ट्राइंगल के तीनों साइड्स का लेंथ आपको गिवन होगा, ट्राइंगल्स विद साइड्स स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, यानी कि अब आपको एक ट्राइंगल बच्चों गिवन होगा एग्जाम में इस तरीके से, ठीक है ना, और इसके तीनों साइड्स का लेंथ आपको दिया होगा, ठीक है। ये देखिए इसका लेंथ कितना है, स्मॉल है, इसका लेंथ कितना है, स्मॉल b, और इसका लेंथ कितना है, स्मॉल c। जनरली ये ट्राइंगल ABC है ना इसका नाम, तो वर्टेक्स A के ऑपोजिट वाले साइड को A से दिखा रहा हूँ, B के ऑपोजिट वाले साइड को स्मॉल b से दिखा रहा हूँ, और C के ऑपोजिट वाले साइड को स्मॉल c से दिखा रहा हूँ। ज़रूरी नहीं आप किसी को भी ABC ले सकते हो, ठीक है ना। तो जब ट्राइंगल के तीनों साइड्स का लेंथ आपको गिवन हो, तो आप एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैसे निकालते हो, हीरोन्स फॉर्मूला से। कैसे निकालते हो, हीरोन्स फॉर्मूला से। बट हीरोन्स फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है, सेमी पेरीमीटर। क्या फाइंड करना होता है, सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है ना, सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। और बच्चों सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल को S से दिखाते हैं, सबने पढ़ा होगा NCERT में। सेमी पेरीमीटर को किससे दिखाते हैं, स्मॉल s से। अब देखिए सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सेमी का मतलब होता है हाफ, और पेरीमीटर का मतलब पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का क्या कर दो, हाफ कर दो। हाफ कर कैसे किया जाता है बताइए, 2 से डिवाइड करके। हाफ कैसे करते हो, 2 से डिवाइड करके। तो बच्चों एक बात बताओ, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे निकलेगा बताइए, भाई तीनों साइड्स का सम कर दो ना, a प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम, a प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। तो देखो ये पेरीमीटर आ गया, a प्लस बी प्लस सी, ये तो पेरीमीटर आ गया, लेकिन इसका सेमी करना है, यानी कि इसका हाफ करना है, तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो s का वैल्यू कैसे निकालोगे, a प्लस बी प्लस सी बाय 2 से, ठीक है। याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर अगर पेरीमीटर की बात करी जा रही है, पेरीमीटर, तो ये पेरीमीटर क्या होता है, ओनली a प्लस बी प्लस सी। बट अगर सेमी पेरीमीटर, s का मतलब सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर की बात करी जा रही है, तो जो पेरीमीटर आया है यानी कि a प्लस बी प्लस सी, उसको आप 2 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक। अब देखिए जब आप सेमी पेरीमीटर निकाल लोगे तो s की वैल्यू पता चल गई है ना, a b c आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए, ठीक है। कैसे, देखिए हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन बाय, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ s, सब कुछ स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, ठीक है। s इन द ब्रैकेट s माइनस a इन द ब्रैकेट s माइनस b इन द ब्रैकेट s माइनस सी। कोई डाउट नहीं है, सभी बच्चों को मेरे ख्याल से याद होगा हीरोन्स फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ s इन द ब्रैकेट s माइनस a इन द ब्रैकेट s माइनस b इन द ब्रैकेट s माइनस सी। कोई डाउट है बताइए, हाँ सिंपल है हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालने का शॉर्ट फॉर्मूला दिया हुआ है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, बोल रहा है कि लर्न कर लो, ठीक है। मैं आपको यहाँ प्रूफ करके दिखाऊंगा ताकि थोड़ा सा आपको फील आए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, a/4 स्क्वायर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब ये आपने एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा होगा, मुझे पता है। सुनिए मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। पहले आइए मैं आपको समझा देता हूँ कि चल क्या रहा है। देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा बच्चों विद बेस a, ध्यान दीजिए बच्चों, बेस कितना है, स्मॉल a, एंड इक्वल साइड्स कितनी है, स्मॉल b। सभी बच्चों को याद होगा
आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसके दो साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो चलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल बच्चों यहाँ बना लेते हैं हम लोग। ये देखिए कुछ इस तरीके से, करेक्ट। लेट अस अज्यूम वी हैव एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। अब देखिए क्या बोल रहा है आपको NCERT एग्जाम्पलर में, कह रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल विद बेस A, यानी कि बेस बच्चों ये देखिए बेस कितना दिया हुआ है? स्मॉल a, करेक्ट। और इक्वल साइड कितनी दी है? स्मॉल b, यानी कि AB का लेंथ जितना है उतना ही AC का लेंथ है। तो AB कितना है? स्मॉल b, ये लीजिए। और AC क्या है? स्मॉल b। सभी बच्चों को यहाँ पर याद रखना है b का मतलब बेस नहीं है, ना 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 ना, b का मतलब बेस नहीं है। b क्या है इस फॉर्मूले में? b क्या है बताइए? इक्वल साइड्स हैं, ठीक है। ये भी b है, ये भी b है। a क्या है यहाँ पर? बेस है। इस फिगर को आप लोग को याद रखना है, करेक्ट। तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा आपको दिया हो, यानी कि उसका बेस दिया हो और इक्वल साइड दी हो आपको, तो उसका एरिया का फॉर्मूला कैसे आता है? a/4 स्क्वायर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जहाँ पर a क्या है? a क्या है? बेस है, और b क्या है? इक्वल साइड्स, ठीक। आइए हम आपको एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, ठीक। क्वेश्चन पहले क्वेश्चन कर लो फिर समझ में आएगा। देखो ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। मान लीजिए कि बच्चों बेस आपको कितना दिया हुआ है? 4। मान लीजिए बेस कितना दिया हुआ है? 4, करेक्ट। और इक्वल साइड्स दी आपको कुछ भी कह दो, इक्वल साइड मान लो 6 दी हुई हैं। चलिए तो एरिया इसका निकाल के दिखाइए। डेसिमल वगैरह में नहीं निकालना, बस ऐसे ही निकाल लो, एक प्रैक्टिस करा रहे हैं बस सिंपल सी आपकी, ठीक है ना। चलो तो बेटा एरिया कैसे निकालोगे? a की जगह क्या रखोगे बताओ? 4। चेक करिए बेस कितना है? 4 है, तो a की जगह कितना रखोगे? a की वैल्यू कितनी हो गई? 4। और जो इक्वल साइड्स हैं वो क्या है? b। तो b की जगह कितना रखेंगे बताइए? 6, सही है। और मान लीजिए सेंटीमीटर में दिया था, तो आंसर एरिया का हमारा किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। a की जगह क्या रखोगे? 4, तो बाहर हो गया a की जगह 4 और अपॉन में 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू, देखिए b का स्क्वायर, b कितना है? 6। 6 का स्क्वायर करिए, 6 इंटू 6 36। भाई चेक करो ना, b की जगह कितना रखोगे? 6 का स्क्वायर करो, क्यों? क्योंकि यहाँ b का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 और माइनस a का स्क्वायर, a कितना है यहाँ पर? 4 है। तो बताइए 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, ठीक। चलिए यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, कोई मतलब है नहीं, आगे 1 बचेगा, उसका कोई मतलब है नहीं। फिर स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दें, 4 6 24 और 2 जाएगा, 4 3 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 14। यस और नो? 4 6 कितना हो गया? 24, कैरी गया 2, 4 3 12, 12 प्लस 2 कितना हो गया? 14 माइनस 16, करेक्ट। तो ये जो कुछ भी आएगा दैट विल बी योर आंसर, मीन्स 144 माइनस 16, 14 माइनस 6 8 और यहाँ 3 माइनस 1 2, करेक्ट। यस और नो? 128, ओके। सो स्क्वायर रूट ऑफ 128। अब इसको फर्दर जब क्वेश्चन करेंगे ना तो और भी सॉल्व कराएंगे, परेशान मत। तो अभी तो बस हम आपको बता रहे हैं कि भाई कैसे वैल्यूज पुट करते हैं। ये लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया यहाँ पर, करेक्ट। कोई डाउट बताइए? सिंपल है, ऐसे करके अप्लाई करते हैं। अब बच्चे मेरे को बोलेंगे सर एक बात बताओ, क्या ये फॉर्मूला लगाना ज़रूरी है सर? नो सर, नो सर, ये फॉर्मूला लगाना ज़रूरी नहीं है। अरे आपकी मर्ज़ी है, आपको नहीं याद होता है बेटा तो आप किससे कर लो? हीरोन्स फार्मूला से। क्या दिक्कत है बताइए? सर कैसे कर लें हीरोन्स फार्मूला से? बेटा तीनों साइड तो दी हुई हैं, चेक करो, तीनों साइड तो दी है। यस और नो? ये क्या है? 4 है, ये क्या है? 6 है, ये क्या है? 6 है। बताओ हीरोन्स नहीं लग जाएगा? और तुम्हें मैं हीरोन्स लगा के दिखाता हूँ। हीरोन्स लगाओगे ना तब भी इतना ही आंसर आएगा। और मैं लगा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यही सेम ट्राइंगल है, ये लीजिए, ये 6 है, ये 6 है और ये क्या है? 4 है। तो इसमें से इसको हमने मान लिया स्मॉल a, ठीक। ये हो गया स्मॉल b, ये हो गया स्मॉल c, करेक्ट। a b c आपको गिवन है। हीरोन से निकालोगे तब भी यही आएगा आंसर। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी क्यों बोलता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्यों बोल रहा है कि इसको याद कर लो बेटा, इससे कुछ क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाते हैं और कोई बात नहीं है, करेक्ट। इस फॉर्मूले को मैं अभी आपको प्रूव भी करके दिखाऊंगा, एक बार प्रूव कर लीजिए, आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन आइए इसी क्वेश्चन को हम हीरोन से लगा के दिखाते हैं आपको, ठीक। तो हीरोन्स में सबसे पहले क्या निकालते हैं बताओ? सेमी पेरीमीटर निकालिए। S इज इक्वल्स टू क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बाय 2। चलिए करिए, a कितना है? 4 प्लस b कितना है? 6 प्लस c कितना है? 6 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा बेटा? 6 प्लस 4 10 प्लस 6 16, 16 डिवाइडेड बाय 2 8। तो ये लीजिए s कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या पढ़ाया गया है? डेल्टा। डेल्टा मतलब एरिया, डेल्टा मतलब ट्रायंगल भी होता है, डेल्टा मतलब एरिया भी होता है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया था? s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, करेक्ट। यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ s की जगह कितना रखोगे? 8, फिर s की जगह 8 माइनस a कितना है बेटा? 4, दूसरे ब्रैकेट में s कितना है? 8 माइनस b कितना है?
6 है, और s माइनस सी, s कितना है 8 माइनस c कितना है 6। ठीक है, सॉल्व करिए फटाफट। स्क्वायर रूट ऑफ, ये तो 8 ऐसे ही रहेगा, 8 माइनस 4 कितना हो गया 2, 8 माइनस 6 कितना, सॉरी 8 माइनस 4 कितना हो गया 4 हो गया है ना। ठीक है, 8 माइनस 6 कितना हो गया 2 हो गया, 8 माइनस 6 कितना हो गया 2 हो गया। कोई डाउट बताइए। अब देखिए यहाँ से इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों। 8 4 का कितना हो गया बताइए 32, 32 इंटू 2 कितना होता है 64, 64 इंटू 2 कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 128। बताइए यही आंसर पहले भी आया था कि नहीं आया था, बताओ। ठीक है ना, ओके। बट ये फॉर्मूला इसलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर याद कराता है, एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल विद बेस ए एंड इक्वल साइड बी इज गिवन बाय a/4 रूट ओवर 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, करेक्ट। जिससे बच्चों क्वेश्चन ईजिली हो जाता है, और बहुत सारे क्वेश्चंस में क्योंकि टिक मार्क वाले क्वेश्चन आएंगे कहीं पे, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी, आप कैसे करना चाहते हो। आओ हम आपको ये दिखाते हैं कि ये एरिया आता कैसे, यानी कि इसका प्रूफ हम आपको दिखाते हैं। ठीक है ना, चलिए। अब इसका प्रूफ क्या सर हमको करना है? नो सर, अगर कोई टीचर देख रहा हो तो उसके लिए है, और बच्चे भी इसको देखें। क्यों? क्योंकि इससे आपको फील आ जाएगा। ठीक है ना, और जब आपको एक बार फील आ जाएगा तो आपको फॉर्मूला भी आराम से याद हो जाएगा। सबसे पहले तो इस डायग्राम को याद कर लीजिए। याद कर लिया? अब देखिए, याद कर लिया, बेस कितना है स्मॉल है, इक्वल साइड्स कितनी है स्मॉल बी, करेक्ट। अब यहाँ पे करना कुछ नहीं आपको बच्चों, यहाँ पे आप एक काम करिए, देखिए आप ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, लीजिए। ठीक है, ये लीजिए, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इधर से 90, तो ये भी कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ए एम परपेंडिकुलर टू व्हाट बी सी ड्रॉ किया। ठीक, अब सुनिए मेरी बात। बच्चे कहते हैं सर जब भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ट्राइंगल में, तो क्या है वो ऑपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा? नहीं, हमेशा नहीं। अगर स्केलेन ट्राइंगल है, स्केलेन ट्राइंगल मतलब जिसके तीनों साइड्स क्या हैं अलग अलग लेंथ के हैं, तब तो ये एम बी सी का मिड पॉइंट नहीं होगा। लेकिन जब आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, तो इक्वल साइड्स को छोड़कर जो बचा हुआ बेस होता है उस पर जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करता है। लेकिन ऐसा कहाँ होता है? केवल आइसोसेलेस ट्राइंगल में, करेक्ट। नहीं समझ में आई? अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया, आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे। बेटा एक बात बताओ, ट्राइंगल ए एम बी और ट्राइंगल ए एम सी बताओ कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे सर? बेटा एक बात बताओ, ध्यान से चेक करो RHS से। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ट्राइंगल ए एम बी इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट? ट्राइंगल ए एम सी। ठीक है ना, ट्राइंगल चैप्टर पढ़ के आए होगे ना, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। क्यों कॉन्ग्रेंट हो गए? बाय RHS कॉन्ग्रेंस रूल। ठीक है ना, राइट हाइपोटेनस साइड। कैसे? ये देखिए दोनों ट्राइंगल ए एम बी में और ए एम सी में, देखिए ये राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल है, यस और नो? 1 एंगल 90 है ना। उसके बाद दोनों के हाइपो इक्वल है, चेक करो 90 के ऑपोजिट क्या है स्मॉल बी, और यहाँ पे भी 90 के ऑपोजिट क्या है स्मॉल बी। तो दोनों में राइट एंगल इक्वल है, दोनों में हाइपो इक्वल है, और दोनों में कोई भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए। तो ए एम दोनों में कॉमन है कि नहीं बताओ? ट्राइंगल ए एम बी और ट्राइंगल ए एम सी में ए एम कॉमन है कि नहीं? तो बताओ ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट। और जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, कौन से? ए एम बी और ए एम सी, करेक्ट। तो क्या लग जाएगा? CPCT, यस और नो? और जब CPCT लग जाएगा तो MB का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा? MC के। ये लीजिए MB का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा? MC के। तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। M इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? BC। अब एक बार बताओ, ये पूरा कितना है? A। ठीक है ना, हम बोल सकते हैं ना कि भाई बाय CPCT MB का लेंथ किसके इक्वल हो गया? MC के। ठीक है, तो बेटा एक बार बताओ, ये पूरा अगर A है तो BM कितना हो जाएगा? A/2। अरे A को 2 से डिवाइड कर दो, A/2, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, B से लेके M तक ये लेंथ कितनी हो जाएगी? A/2। और M से लेके C तक ये भी कितना हो जाएगा? A/2। अरे भाई अगर बेटा पूरा स्मॉल a था तो हाफ कर दो ना, A/2 हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ट्राइंगल ABC का एरिया देखिए कैसे लिखने जा रहे हैं। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ABC, बेसिक फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? हाफ इंटू, बोलिए, बेस इंटू हाइट। यही पढ़ा है आपने कि नहीं पढ़ा है बताओ? हाँ, अब देखिए हाफ इंटू बेस कितना है बेटा? चेक करो, ये देखिए इधर ध्यान से चेक करिएगा, ये देखिए ये ट्राइंगल ABC का बेस कितना है? स्मॉल है भाई, चेक करो ना, ABC का बेस कितना है? स्मॉल a। ठीक, तो
तो बेस की जगह हमने कितना लिख दिया, स्मॉल a, और हाइट कितनी है, ये देखो बेटा ये हाइट कितनी है, am है, लेकिन चलो अभी हाइट की जगह am लिख दो, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है बेटा am की वैल्यू ही नहीं पता है, तो रखोगे क्या, चेक करो ना, इस am की वैल्यू नहीं पता है तो am की वैल्यू निकाल लीजिए। कौन से मतलब am की वैल्यू किसके टर्म्स में निकालोगे, तो जवाब है जो क्वेश्चन में गिवन था। क्या क्वेश्चन में गिवन था, a और b, बेस कितना था स्मॉल a, इक्वल साइड कितनी थी स्मॉल b, तो am की वैल्यू a और b के टर्म्स में निकालो। कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल AMC में लगा दो, चाहे AMB में लगा दो। तो ट्राइंगल AMC में, इन ट्राइंगल AMC लगाइए पाइथागोरस। इस ट्राइंगल को देखो AMC को, बेटा M के ऑपोजिट वाला साइड क्या है, AC, जो कि हाइपोटेनस है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि AM का स्क्वायर और प्लस MC का स्क्वायर, यस और नो। अब आपको चाहिए क्या, AM, तो ये MC स्क्वायर को कहाँ लाओगे, लेफ्ट में, इक्वल टू के लेफ्ट में, तो MC स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस MC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, राइट में क्या बच गया, AM स्क्वायर, यानी कि AM स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट भाई, AM स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस MC स्क्वायर, तो AM स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस MC स्क्वायर। कुछ नहीं करना है बेटा, वैल्यू रख दो बस। देखो AM स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट इज AC, चेक करिए, ये AC कितना है स्मॉल b, तो AC की जगह क्या रखोगे, स्मॉल b स्क्वायर, और MC कितना है, ये देखिए MC कितना है बेटा, चेक करो MC कितना है, a/2 है ना, तो MC का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, a/2 का स्क्वायर, भाई लेफ्ट में स्क्वायर करोगे तो राइट में भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4, तो MC स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ पे रखिए MC स्क्वायर की जगह क्या रख दोगे, MC स्क्वायर की जगह a स्क्वायर बाय 4, यस और नो, ठीक। नाउ अब यहाँ से देखिए बेटा, इसमें थोड़ा सा एलसीएम ले लीजिए। देखिए कैसे लोगे एलसीएम, b स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं तो 1 मानोगे, 1 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ, 4 को 1 से डिवाइड करो कितना आएगा 4 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 4b स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर, यस और नो, सिंपल है ना, क्योंकि एलसीएम कितना है 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 इंटू a स्क्वायर ही तो रहेगा, ठीक। जिनको नहीं समझ में आ रहा है सिंपल इतना करो, 4 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इस पूरे पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो चलो यहीं पे हटा दे रहा हूँ, जगह नहीं है, तो यहाँ से am स्क्वायर से हमने क्या हटाया, स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाओ, तो ये पूरे पे ऐसा स्क्वायर रूट लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा बताइए। हाँ, अब एक बात बताओ, ये जो ऊपर वाली क्वांटिटी है 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन 4 का तो निकाल सकते हैं। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, am इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2। हम मुझे पक्का पता है कुछ बच्चे बोलेंगे सर b स्क्वायर का स्क्वायर रूट b लिख दीजिए और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a लिख दीजिए, पक्का मुझे पता है कुछ बच्चे ही बोलेंगे। देखो क्या बोलेगा, कहेगा सर ऐसा था 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4, सर नीचे वाले 4 का स्क्वायर रूट तो आपने 2 लिख दिया, सर ये वाले 4 का भी स्क्वायर रूट 2 लिख दो, b स्क्वायर का स्क्वायर रूट b लिख दो, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट जी नहीं, अरे बेटा ये पूरी एक क्वांटिटी है 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, करेक्ट, बात समझो। देखो अगर कहीं पे ऐसे लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है, तो क्या आप एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स लिख देते हो और प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट वाई लिख देते हो क्या? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब बीच में प्लस और माइनस होता है तो आप इसका अलग अलग स्क्वायर रूट नहीं ले सकते हो, याद रखना। कब ले सकते हो? जब बीच में प्लस माइनस की जगह क्या हो, मल्टीप्लाई हो, मतलब ऐसा हो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अगर ऐसा होता ना बेटा बीच में मल्टीप्लाई होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बीच में मल्टीप्लाई होता तब हम ले सकते थे। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स लिख देते और वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट वाई, तो एक्स इंटू वाई लिख देते। दिस इज करेक्ट बट दिस इज नॉट करेक्ट। अभी बीच में क्या है, माइनस है, तो 4b स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट नहीं ले सकते हो, a स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट नहीं ले सकते हो। तो am की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट। तो ये आ गया am। कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए, कर लिया। चलो अब देखिए बच्चों, कुछ नहीं करना है इसमें आपको, सिंपली देखिए, बात समझिए। देखिए
अभी मैंने आपको क्या बोला, एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का। कौन से ट्रायंगल का? ABC, जो कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था जिसका बेस कितना था, स्मॉल a, और इक्वल साइड्स कितनी थी, स्मॉल b। तो निकाल लीजिए, कैसे निकालोगे, हाफ इंटू बेस, बेस की जगह क्या रखा, स्मॉल a, और हाइट यहाँ से आ रही ना ऐसे करके, हाइट am ही तो क्या है इसकी हाइट है, यही तो ऑल्टीट्यूड है। तो am की भी वैल्यू निकाल चुके हो, कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 4b² माइनस a² बाय 2। तो ये वाला जो am है, am की जगह आप क्या रख दोगे, देखो हाफ इंटू, डॉट का मतलब इंटू am की वैल्यू रखो कितनी, स्क्वायर रूट ऑफ 4b² माइनस a² डिवाइडेड बाय 2। यस और नो? अब चेक कर लो बेटा, 2 2 सा कितना होता है 4, और a इंटू 1 a, तो कितना हो जाएगा, a बाय 4 हो गया, और इंटू में स्क्वायर रूट के अंदर 4b² माइनस a²। यही एरिया आ गया आइसोसेलेस ट्रायंगल का, यही पढ़ा रहा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, a बाय 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4b² माइनस a²। कोई डाउट है बताइए? अब जिनको प्रूफ नहीं आया कोई बात नहीं है, प्रूफ आपसे कोई नहीं पूछने जा रहा है, ठीक है, लेकिन आप फॉर्मूला अगर हो सके तो लर्न कर लीजिए, वो भी नहीं लर्न हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, छोड़ दो, उससे निकाल लेना हीरोन्स से, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट जो आपको एरिया पढ़ना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का विद साइड ए, मतलब कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों, यहाँ बना दे रहा हूँ, ये देखिए कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल सबको पता है जिसके ऑल द साइड्स कितने होते हैं, स्मॉल a, है ना, ऑल द साइड्स आर इक्वल। याद है आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बेटा, जिसके सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। यस और नो? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये मैं आपको बोलूँगा पक्का आप इसको याद कर लीजिए। क्यों सर? ये बेटा डायरेक्ट निकल आएगा, इसमें हीरोन्स लगा के क्यों टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड ए, उसका एरिया कैसे देते हैं हम लोग, देखिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज गिवन बाय √3/4, याद रखिएगा, इंटू a², √3/4 इंटू a², याद कर लीजिए, √3/4 इंटू a² मतलब साइड का स्क्वायर, करेक्ट, याद कर लीजिए, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। यस और नो? ठीक है, चलो अब ये फॉर्मूला आया कैसे, ये थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। देखिए a² लिखिए चाहे साइड स्क्वायर लिखिए, बात क्या है, सेम है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन करा देते हैं बेटा, मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दिया है उन्होंने क्वेश्चन में, ठीक है ना, आपको बोला है फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 4 सेंटीमीटर, विथ साइड 4 सेंटीमीटर। तो ये देखिए ये भी कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, ऑल द साइड्स आर इक्वल ना, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ठीक है ना। तो ये, और आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना होता है, 60, ये भी पता है ना। ये तो जनरल नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना होता है, 60 60 60, ये भी याद रखिएगा, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है बट आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो तो बच्चों एरिया निकाल लो, आओ कैसे निकालोगे, एरिया इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू a का स्क्वायर, a कितना है यहाँ 4 है, ठीक है, तो क्या करोगे, इंटू a बोलो, साइड बोलो, बात क्या है सेम, 4 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, √3/4 इंटू 4 का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, ठीक है भाई, 4 2 8 मत कर देना, 4 इंटू 4 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, कितना आ जाएगा, 4 इंटू √3 क्या होता है, 4√3, है ना, 4 3 जा 12 मत कर देना रूट के अंदर, अरे 4 बाहर आएगा ना, 4√3 और क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। यस और नो? तो ये आपका आंसर यहाँ पर आ गया। ऐसे करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का बेटा फॉर्मूला आप लोग प्लीज़ याद कर लीजिए, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, करेक्ट। अब देखो ये बेटा फॉर्मूला आया कैसे, हम आपको बताएं। अभी अभी आपने क्या पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था किसका, आइसोसेलेस ट्रायंगल का, याद है आपको। ये देखिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था जिसमें आपकी जो इक्वल साइड्स थी वो कितनी थी, b, यस और नो, और बेस कितना था, a। तो इसका एरिया कितना आता था, याद करो, इसका एरिया था a/4 स्क्वायर रूट ऑफ 4b² माइनस a²। इसी फॉर्मूले में आप मॉडिफिकेशन कर लीजिए। क्या कर लें सर मॉडिफिकेशन, अरे कुछ नहीं करना है बेटा, चेक करो, अब ये आइसोसेलेस से किस में चेंज हो चुका है, इक्विलेटरल में, मतलब समझो तीनों ही साइड इक्वल हो गई, नहीं समझे, मतलब जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ भी a रखोगे, दिमाग लगाओ ना बेटा, यहाँ पहले b लिखा था लेकिन अब क्या लिखा है, a, मतलब इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ तो a आएगा ही, ये देखो यहाँ a है, यहाँ पे a, बस इस फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, क्या, जहाँ जहाँ b आ रहा था वहाँ वहाँ भी a लिख दो ना, क्या दिक्कत है। तो आपका किसका फॉर्मूला आ जाएगा बताइए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला आ जाएगा। तो कुछ मत करिए, देखिए इसको हम आइए सॉल्व कराते हैं आपको, ठीक है। एरिया कितना था आपका पहले, a/4 स्क्वायर रूट ऑफ 4b² माइनस a², यही था। तो a/4, a की जगह तो a ही रहेगा, बट
ये 4b स्क्वायर है, तो b की जगह क्या रख देंगे a। अब यहाँ b का स्क्वायर है तो a स्क्वायर रखेंगे, भाई b का स्क्वायर है ना, तो b की जगह क्या रखना है a, तो a स्क्वायर हो जाएगा। 4b स्क्वायर की जगह 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, करेक्ट। अब कोई ज़रूर सोच रहा होगा b की जगह a क्यों रख दिया। अरे बेटा ये देखो ना, सोचो क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल को तुम इक्विलेटरल में नहीं चेंज कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे? इसको ऐसे अंदर ऐसा दबाते जाओगे, ये कुछ इस शेप का आ जाएगा थोड़ी देर के बाद। ये देखिए, तो ये वाली लेंथ इतनी यहाँ से कट जाएगी और ये वाली लेंथ इतनी यहाँ से कट जाएगी, सही है। और ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी a, और ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी a, सही है। तो बताओ b की जगह क्या आ जाएगा a फॉर्मूले में, है ना। बस कुछ नहीं करना है। अब बताओ 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना होता है 3a स्क्वायर। अरे भाई चेक करो ना, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो, जैसे कि अगर हम आपको लिख दें 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो आंसर क्या आता है 3x स्क्वायर। ठीक उसी तरीके से 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये और नो। अब देखो बेटा बहुत ईजी है, करना कुछ नहीं है इसमें आपको, ठीक। x स्क्वायर बोल रहा हूँ, सॉरी, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर, ठीक है। चलो कितना हो जाएगा a/4 इंटू, अब देखो बेटा रूट ऑफ 3, तो रूट 3 रहेगा और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा a हो जाएगा। अब यहाँ पीछे एक बचा, a पीछे बचा, एक a आगे बचा, a इंटू a क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। और साथ में क्या बचा रूट 3/4, रूट 3/4। इसको थोड़ा सा और ठीक करके लिख लो, तो रूट 3/4 को पहले लिख लो और इंटू में क्या बचा a का स्क्वायर। इसी को हम क्या बोलते हैं रूट 3/4, a का मतलब साइड इंटू साइड का स्क्वायर, करेक्ट। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज गिवन बाय रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम with base B and altitude h करेक्ट। तो देखिए सभी बच्चों को पता होगा पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके 4 साइड्स होते हैं, सबको पता है ना। ये देखिए ये इस तरीके से एक पैरेललोग्राम है आपके पास, लेट अस से ABCD। बेटा पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यस और नो, एंड इक्वल। ये AB पैरेलल है किसके DC के, और BC पैरेलल है किसके AD के। ये एक पैरेललोग्राम है, करेक्ट। अब देखो इसमें इसका एरिया जो होता है बहुत ईजी है, ठीक है। इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है बहुत ईजी, दैट इज व्हाट बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो ये देखिए बेटा यहाँ पे देखिए ये बेस है, ये देखिए ये रहा इसका बेस, करेक्ट। और ऑल्टीट्यूड क्या होता है बताइए, सामने से एक परपेंडिकुलर आएगा ये इस तरीके से, ये लीजिए AM, यही क्या है इसका ऑल्टीट्यूड है या फिर हाइट है, ये सुनो, करेक्ट। तो याद रखिएगा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज वेरी इजी, दैट इज व्हाट बेस इंटू हाइट। तो इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं B इंटू H, B मतलब बेस, H मतलब हाइट। कोई डाउट है? अब देखिए पैरेललोग्राम में भी आपको ध्यान देना है, कभी कभी ये जो ऑल्टीट्यूड होता है ये पैरेललोग्राम के बाहर चला जाता है। कैसे? ये देखिए इस फिगर को देखिए, ये एक पैरेललोग्राम है, लेट अस से PQRS, ठीक है ना। थोड़ा छोटा बड़ा हो गया हो तो उसको इग्नोर करिएगा। बेस कितना है B है। अब देखो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये देखिए, तो ये पैरेललोग्राम के बाहर चला जा रहा है, कोई बात नहीं। तो SR को आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए यहाँ से, ये 90 डिग्री, तो ये हो गया H, करेक्ट। जैसे ट्रायंगल का हाइट ट्रायंगल के बाहर चला जाता था, कभी कभी पैरेललोग्राम का भी हाइट पैरेललोग्राम के बाहर चला जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कराएंगे तो और क्लियर होगा। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट है आपका रोम्बस, करेक्ट। देखिए रोम्बस क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑल द 4 साइड्स विल बी इक्वल, ओके, रोम्बस। लेकिन यहाँ पर बच्चों रोम्बस का जो डायगोनल है वो दिया हुआ है आपको, रोम्बस विद डायगोनल्स D1 एंड D2। देख लीजिए उन्होंने बोल दिया रोम्बस विद डायगोनल D1 एंड D2। ये क्या बोल दिया, हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था बच्चों। देखिए हमने स्क्वायर के बारे में आपसे बात करी थी, याद है आपको। ये देखिए ये एक स्क्वायर होता था ABCD, करेक्ट। ये एक स्क्वायर होता था, याद है, ठीक है। तो ABCD स्क्वायर में ऑल द साइड्स इक्वल, यस और नो। जितना AB का लेंथ होगा उतना ही BC का लेंथ होगा, उतना ही DC का उतना ही AD का। यहाँ पर भी ऑल द साइड्स आर इक्वल, ठीक है। मतलब स्क्वायर भी एक स्पेशल टाइप का क्या है, रोम्बस ही है, क्योंकि रोम्बस के भी ऑल साइड्स इक्वल होंगे। तो स्क्वायर भी एक रोम्बस है, लेकिन स्क्वायर एक ऐसा रोम्बस है जिसमें डायगोनल इक्वल होते थे। याद करिए स्क्वायर में डायगोनल क्या होते थे, इक्वल, ठीक। जितना ये वाला डायगोनल है उतना ही ये डायगोनल है, यानी कि AC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा BD। ये तो कहाँ हो गया, स्क्वायर में। लेकिन रोम्बस जो होगा आपका
मतलब बच्चे बोलेंगे सर रोम्बस तो ये भी है, हाँ भाई है, लेकिन रोम्बस ये भी तो है, चेक करिए इसको, देखिए ये देखिए कुछ ये भी तो है रोम्बस, है ना, ए बी सी डी, इसमें ऑल द साइड्स आर इक्वल, मतलब ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू डी सी इज इक्वल्स टू ए डी, ठीक है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल है, बट ऑल द एंगल्स आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, बात समझो, है ना, ऐसा नहीं कि ये 90 है, ये 90, ये 90, अगर ऐसा हो जाता तब तो स्क्वायर हो जाता, है ना, यानी कि रोम्बस का जब हर एक एंगल क्या हो जाए 90, तो रोम्बस क्या बन जाता है, स्क्वायर, बात समझ में कि नहीं है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, फिर से सुन लीजिए, क्या हर एक स्क्वायर रोम्बस है, यस सर, क्या हर एक रोम्बस स्क्वायर होता है, नो, रोम्बस स्क्वायर तब बनता है जब रोम्बस का हर एक एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री, तो बच्चों हम इस रोम्बस की बात कर रहे हैं जिसमें एंगल 90 नहीं होता है, तो बेटा इसमें जो डायगोनल होता है ना, एक डायगोनल लेंथ में बड़ा होता है और एक डायगोनल लेंथ में छोटा होता है, इसलिए हम ये नहीं बोलते हैं कि डायगोनल्स इक्वल हैं, सुन लो, डायगोनल अनइक्वल है, यहाँ पर अनइक्वल है, मतलब AC ये वाला जो डायगोनल है, ये वाला देखिए इसको हमने D1 से दिखाया AC वाले को, ठीक, और ये देखिए ये वाला जो डायगोनल है BD, इसको हमने दिखाया किससे, डायगोनल D2 से, करेक्ट, याद रखिएगा, दिस डायगोनल D1 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, डायगोनल D2, तो सुनिए क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन में आपको रोम्बस का बेटा डायगोनल दिया रहेगा D1 D2, आपको इसका एरिया निकालने के लिए बोलेंगे, सुन लीजिए, रोम्बस का एरिया इन टर्म्स ऑफ डायगोनल, तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो बेटा जब रोम्बस के आपको डायगोनल गिवन हो D1 एंड D2, तो रोम्बस का एरिया कैसे निकालते हैं, याद रखिएगा, एरिया ऑफ द रोम्बस व्हेन डायगोनल्स आर गिवन, सो एरिया ऑफ द रोम्बस इज गिवन बाय हाफ इनटू D1 इंटू D2, याद रखिएगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ये सुन लो, ठीक, सिंपल है ना। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो आपको क्या निकालना है, रोम्बस का पैरीमीटर विद डायगोनल D1 एंड D2, ठीक है ना, मतलब आपको पैरीमीटर बेटा निकालना होगा किसका, रोम्बस का। अब पता है क्या बोलेगा, बोलेगा सर एक काम करो, सुनो बेटा ध्यान से चेक करो, बोलेगा सर एक काम करो, अगर इसका पैरीमीटर निकालना है ना, तो आप एक काम करो, ये वाला साइड भी क्या है ए, ये वाला साइड भी क्या है ए, और ये वाला साइड भी क्या है ए, क्योंकि रोम्बस में ऑल द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, तो ये भी ए, कहेगा सर 4a, पैरीमीटर कितना हो गया 4a, हाँ भाई आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a, लेकिन आपको साइड ही नहीं देगा। अब बताओ, आपको साइड नहीं देगा एग्जाम में, क्या दे देगा, डायगोनल दे देगा, तो डायगोनल की हेल्प से क्या निकालना है, पैरीमीटर। हाँ साइड तो हम बाद में निकाल लेंगे, सब मैं आपको करके दिखाऊंगा, परेशान ना हो। आप ये समझो जरा कि आपको यहाँ पर बेटा साइड नहीं दिया हुआ एग्जाम में, अब मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल D1 दिया है, डायगोनल D2 दिया है, कह रहा है पैरीमीटर बताओ, तो इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए सारे फॉर्मूले हम यहाँ पे प्रूव नहीं करा रहे हैं, ठीक है ना, आप सिंपली इसको लर्न कर लीजिए, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिर हो जाएगा, वीडियो भी बहुत लेंदी हो जाएगा। तो पैरीमीटर इन टर्म, एक तो पैरीमीटर क्या होता है 4 × a, ये तो सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, 4 × a कर दो, ठीक है, बट हमें डायगोनल दिया हुआ है, ठीक है, तो पैरीमीटर इन टर्म्स ऑफ ये तो क्या है, ये तो सबको पता है ना, 4 × साइड हो जाएगा, तो स्क्वायर का भी होता है, रोम्बस का भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, पैरीमीटर है ना, जब आपको साइड दी, लेकिन साइड ही नहीं दी है, तो पैरीमीटर इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स D1 एंड D2, तो बेटा ये जो पैरीमीटर का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, P से पैरीमीटर, P का मतलब पैरीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट, टू रूट ओवर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। प्लीज़ इसको तो आप लोग याद ही कर लीजिए, क्योंकि ये तो आप लोग को याद रहता है, एरिया ऑफ द रोम्बस 1/2 इंटू डायगोनल D1 इंटू डायगोनल D2, लेकिन आप लोग को ये फॉर्मूला पता नहीं क्यों नहीं याद आता है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। पैरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज गिवन बाय व्हाट, 2 रूट ओवर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। बताइए कोई डाउट है, सिंपल है, ठीक है। आइए एक सवाल दें हम आपको, क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन सुनो बेटा, क्वेश्चन है, एक रोम्बस में आपको डायगोनल D1 दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर, करेक्ट, यस और नो, ठीक है, और बेटा डायगोनल D2 दिया है आपको कितना, 3 सेंटीमीटर, करेक्ट। फाइंड एरिया, सबसे पहले क्या निकालना है बताओ, एरिया नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन बेटा आपको निकालना है पैरीमीटर, ठीक, और नंबर 3 क्वेश्चन है इसी में आपको बेटा साइड का लेंथ निकालना है, साइड कितना है ये भी आपको फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले एरिया निकाल लीजिए, चलिए आइए फर्स्ट पार्ट एरिया निकालिए, चलो एरिया निकालो बेटा। एरिया का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल D1 इंटू डायगोनल D2, करेक्ट। तो हाफ इंटू डायगोनल D1 का लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर, डायगोनल D2 कितना है 3 है ना,
तो कितना रख दोगे यहाँ, डायगोनल D1 4 हो गया, डायगोनल D2 3 हो गया, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा कितना हो गया 6। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, एरिया आ गया। चलो तो एरिया कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, करेक्ट। अब देखिए पेरीमीटर निकालना है बेटा, ठीक है ना। तो पेरीमीटर मैं यहाँ पे निकाल के दिखा रहा हूँ। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला पढ़ाया था बताइए, 2 रूट ओवर क्या था D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 रूट ओवर D1 की जगह कितना रखोगे 4 का स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस D2 कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर करिए कितना हो जाएगा 9। यहाँ से चेक करो बेटा 2 और रूट ओवर क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 कितना होता है 25, ठीक। तो ये हो गया 25 इज इक्वल्स टू 2 तो बाहर है, और बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है बताओ 5 होता है। तो क्या हो जाएगा 2 × 5 कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो बताओ पेरीमीटर कितना आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर मत कर देना पेरीमीटर में, एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर तो लेंथ होता है ना, तो ओनली सेंटीमीटर लिखेंगे। अब बेटा साइड निकालना है। अब सुनो मेरी बात, सुनो एक बात बताओ, पेरीमीटर आपने निकाल लिया, साइड को अगर ए अज्यूम कर लोगे, सुन लो ये मैं एरिया हटा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से देखो बेटा पेरीमीटर का एक और भी तो फॉर्मूला होता है क्या, 4 × A, जहाँ पर ए क्या होती है साइड। करना कुछ नहीं, पेरीमीटर की जगह क्या रख दो पेरीमीटर। बताओ पेरीमीटर कितना है 10 है, क्या दिक्कत है बताओ। तो P की जगह क्या रख दिया आपने 10 इज इक्वल्स टू, अरे पेरीमीटर 10 निकाल लिया होगा ना डायगोनल की हेल्प से, रख दो यहाँ पर। तो 4 × A, अब यहाँ से A की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे बताओ, 4 कहाँ चला जाएगा यहाँ डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 10/4 इज इक्वल्स टू A, यानी कि A कितना आ गया देखिए 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 कितना आ जाएगा 2.5, अरे 5/2 क्या होता है 2.5। तो साइड कितनी हो गई 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी कि आपका जो रोम्बस है बेटा ऐसे रहा होगा, ये देखो ये वाली साइड 2.5 है ना, ये भी 2.5 करेक्ट, ये भी 2.5 और ये भी 2.5, समझ गए ना। साइड की लेंथ 2.5 हो गई। डायगोनल D1 जो लंबा वाला डायगोनल है वो कितना होगा दिया हुआ है क्वेश्चन में 4, तो ये हो गया आपका 4। जो छोटा वाला डायगोनल था वो कितना है 3 और इसका एरिया कितना है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बहरहाल यहाँ पर साइड निकल के कितनी आ गई 2.5 सेंटीमीटर। कोई डाउट है बताइए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इज ट्रेपीजियम विद पैरेलल साइड्स A and B एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स एज H। देखिए फिगर से समझिए इसको, आपको एक ट्रेपीजियम गिवन है विद पैरेलल साइड्स A and B, मतलब समझो ट्रेपीजियम तो सबको पता है बेटा, ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होगा, मतलब इसमें टोटल 4 साइड्स होंगी जिसमें ऑपोजिट 1 पेयर क्या होगा पैरेलल और 1 पेयर क्या होगा नॉन पैरेलल। मतलब समझो ये देखो जैसे कि यहाँ पे देखो बेटा एक क्वाड्रिलेटरल हम आपको बना के दिखा रहे हैं, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से, ये देखिए करेक्ट। अब आप लोग देख सकते हैं इस फिगर में A B C D is a trapezium in which AB is parallel to DC, correct? AB is parallel to what? DC. तो 1 पेयर मतलब जोड़े में आते हैं ना, जब 2 साइड्स जोड़े में पेयर में आते, मतलब समझ रहे हो पेयर का मतलब 2 साइड्स की बात एक साथ कर रहे हैं। तो ये वाला जो पेयर है AB और DC ये क्या है पैरेलल है। तो देखो AB is parallel to what? DC। और बेटा एक पेयर क्या होगा नॉन पैरेलल, चेक करो ये जो AD है और ये BC है क्या है नॉन पैरेलल है। क्यों, इसको अगर आगे ऐसे एक्सटेंड करोगे, ये देखो BC को ऐसे, तो ये यहाँ पर कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो AD एंड BC आर नॉन पैरेलल साइड्स, AB एंड DC आर पैरेलल साइड्स। तो ये हो गया आपका ट्रेपीजियम ABCD। अब देखिए इसमें आपको क्या बोला है उन्होंने, पढ़िए जरा। कह रहे हैं कि ट्रेपीजियम विद पैरेलल साइड्स A एंड B, ठीक है। इसके पैरेलल साइड्स क्या हैं A और B हैं। तो ये देखिए मान लो ये वाली जो लेंथ है A है और ये वाली जो लेंथ है ये क्या है B। भाई पैरेलल साइड्स की लेंथ दी है ना A और B, करेक्ट। और क्या दिया है एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड। बच्चों याद रखिएगा ये जो पैरेलल साइड्स हैं आपकी AB की लेंथ कितनी है स्मॉल a, DC की लेंथ कितनी है स्मॉल b। जो पैरेलल साइड्स है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है हमेशा याद रखिएगा पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये देखो अगर आपके पास कोई 2 पैरेलल लाइंस हैं ऐसे, हमने बोला इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, तो ये होगा इसका डिस्टेंस। डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, याद रखना। ये डिस्टेंस नहीं हो सकता है क्योंकि ये एंगल 90 नहीं है। बात समझ नहीं कि नहीं है। तो 2 पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है परपेंडिकुलर। मतलब अगर आपको AB
और DC जो कि पैरेलल है, इनके बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो आपको यहाँ से क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर। ये देखिए ये परपेंडिकुलर है, सपोज AM इज परपेंडिकुलर टू DC, सो दिस AM इज व्हाट, स्मॉल h। तो इसी को हम ऑल्टीट्यूड बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हो, ऑल्टीट्यूड बोलो, हाइट बोलो, या फिर क्या बोलो, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। जनरली h को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, करेक्ट। तो ये चीज़ है, ओके। चलो तो बेटा इसका एरिया जो आता है ट्रेपीजियम का वो कैसे आता है हम आपको बता दें, बहुत इजी है। देखिए ये होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। पहले तो ये आप लोग याद कर लीजिए, ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। अब देखिए इसी चीज़ को अगर आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1/2 इन द ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड्स। बेटा पैरेलल साइड्स कौन कौन सी, स्मॉल a स्मॉल b। तो फॉर्मूला लिखोगे तो सम करना है किसका, पैरेलल साइड का। पैरेलल साइड क्या है, a और b, तो a और b का सम कर दो, यानी कि a और b को ऐड कर दो। तो 1/2 इंटू a प्लस b समझ रहे हो ना क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स है, और इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ये देखिए पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल h। तो ऐसे करके आपको बच्चों बुक में फॉर्मूला मिलेगा, 1/2 इन द ब्रैकेट a प्लस b इंटू h। यस और नो, सिंपल है। एक क्वेश्चन आइए आपको देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपको पैरेलल साइड्स का लेंथ दिया हुआ है, बेटा मान लो पैरेलल साइड्स का लेंथ दिया है, यानी कि आपको दिया है बेटा पैरेलल साइड्स का लेंथ 4 सेंटीमीटर और कितना 6 सेंटीमीटर, करेक्ट। और आपको बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर, मान लीजिए, करेक्ट। तो आपको इसका एरिया बताना है। चलिए बताइए, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी दिख रही हैं, ए बी और बी सी, तो इनका सम कर दीजिए। ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 6, ठीक। तो ए की जगह कितना रखोगे 4 और प्लस बी की जगह कितना रखोगे 6 इंटू हाइट, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स कितनी है, 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 10 रखेंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। बच्चों ये 2 से 4 को कैंसिल मत कर देना, जब तक आप ब्रैकेट में ऐड मत कर लीजिएगा तब तक कैंसिल मत करिएगा। तो 6 + 4 कितना हो गया 10, तो 1/2, यहाँ पे देखिए कोई साइन नहीं, इंटू है, तो 1/2 इंटू 4 + 6 कितना हो गया 10, और इंटू में 10, ठीक है। 2 1 = 2, 2 5 = 10, 5 10 सा कितना हो गया 50। तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया आपका, बताइए, एरिया ट्रेपीजियम का हो गया। अब एक चीज़ और याद रखनी है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है, इतना नोट कर लीजिए, इधर का नोट कर लीजिए, कर लिया, नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए ओके, बहुत बढ़िया। चलो देखो बच्चों, देखिए बेटा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ऐसा भी क्वेश्चन आपको दे देंगे एग्जाम में। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम देखिए क्या होता है, मतलब बस बता दे रहे हैं आपको, जब क्वेश्चन आएगा तो क्लियर होगा। देखो बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगल कह रहा हूँ सॉरी, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, याद रखिएगा, ठीक है ना, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, करेक्ट। इसमें क्या होता है, जो नॉन पैरेलल साइड है ना बेटा वो इक्वल इन लेंथ होती हैं। आइसोसेलेस मतलब दो साइड्स कोई भी इक्वल होंगी, तो कौन सी इक्वल होती है, नॉन पैरेलल वाली, यानी कि ये देखिए ये वाला जो लेंथ है ये इसके इक्वल होगा, करेक्ट। देखो ये इसके इक्वल नहीं होता है कभी भी, ठीक है ना, करेक्ट। इसमें नॉन पैरेलल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अगर किसी ट्रेपीजियम में नॉन पैरेलल साइड्स जो आपस में पैरेलल नहीं है उनकी लेंथ अगर इक्वल दी हो तो ऐसे ट्रेपीजियम को हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। कोई डाउट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा मान लो कि दे दिया ये 4 सेंटीमीटर दे दिया और ये दे दिया 6, ठीक है, और ये दे दिया आपको 2 सेंटीमीटर नॉन पैरेलल साइड्स, और ये भी कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। तो ऐसे ट्रेपीजियम को क्या बोलोगे, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। क्यों, नोट लगा लीजिए कॉपी में, इफ नॉन पैरेलल, जो पैरेलल नहीं है आपस में, इफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है ना, देन द ट्रेपीजियम इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है रेगुलर हेक्सागन विद साइड ए, इसका एरिया क्या होता है। देखो रेगुलर हेक्सागन का मतलब एक हेक्सागन होगा, मतलब एक क्लोज पॉलीगन होगा जिसके टोटल हेक्सा मतलब 6, हेक्सा मतलब 6, ठीक है, टोटल 6 साइड्स होंगे, और रेगुलर मतलब ऑल द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। बात समझो, देखो आपको आइए हम डायग्राम बना के दिखाते हैं। ये देखिए बच्चों, कुछ इस तरीके की स्थिति यहाँ पर होगी,
ठीक है, थोड़ा सा छोटा बड़ा बन जाए तो इग्नोर करिएगा, बट ऑल द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ लाइक दिस। ये देखिए बच्चों, ये एक रेगुलर हेक्सागन है। काउंट कर लीजिए कितने साइड्स हैं टोटल इसके। देखिए ए बी सी डी ई, ये टोटल कितने वर्टेक्स हैं, ए बी सी डी ई, टोटल 1 2 3 4 5 6। करेक्ट। देखो ए बी का भी लेंथ कितना है, स्मॉल ए। करेक्ट। बी सी का भी लेंथ कितना है, स्मॉल ए। सी डी का भी लेंथ कितना है, स्मॉल ए है। डी और ए बी सी डी, यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए था, ई, और यहाँ पर लिखना चाहिए था एफ। करेक्ट। तो ई डी का भी लेंथ कितना है, स्मॉल ए। ई एफ का भी लेंथ कितना है, स्मॉल ए। और इस तरीके से ए एफ का भी लेंथ कितना है बेटा, स्मॉल ए। कोई डाउट है? ये रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन में टोटल 6 साइड होती हैं। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। तो बेटा इसका एरिया निकलता है रेगुलर हेक्सागन विद साइड ए इज गिवन बाय, इसका जो एरिया आता है कैसे आता है, सुन लीजिए बच्चों, 6 इंटू एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। 6 इंटू एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विथ साइड स्मॉल ए। याद रखिएगा क्या मैंने बताया, एरिया कैसे आता है, 6 इंटू एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विथ साइड स्मॉल ए। मतलब ये क्या चल रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा है? सुनो मैं बता रहा हूँ। देखो बच्चों एक बात बताओ, अगर हम ए से किसको ज्वाइन कर दें, डी को, ठीक है, बी से किसको ज्वाइन कर दें हम, ई को, और इसी तरीके से एफ से हम किसको ज्वाइन कर दें, सी को। अब बताओ आपको कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं? यहाँ पर ये वाला पॉइंट ओ है जहाँ पर सारे डायगोनल क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो बेटा कितने ट्रायंगल दिखाई पड़ रहे हैं? दिस इज ट्रायंगल नंबर 1, दिस इज ट्रायंगल नंबर 2, दिस इज ट्रायंगल नंबर 3, दिस इज ट्रायंगल नंबर 4, दिस इज ट्रायंगल नंबर 5 एंड दिस इज ट्रायंगल नंबर 6। टोटल कितने ट्रायंगल हो गए? 6। और जब कंस्ट्रक्शन करेंगे हम रेगुलर हेक्सागन का, बेटा सारे ट्रायंगल इक्विलैटरल होते हैं, सारे ट्रायंगल गलती से इक्विलैटरल आ जाते हैं। ठीक है, अब उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन बात समझो, ये वाली लेंथ अगर ए है बेटा, ये भी कितनी हो जाती है ए, और ये भी कितनी हो जाती है ए, और ये भी कितनी हो जाती है ए, और ये भी कितनी हो जाती है ए। समझ गए ना? ये भी कितनी हो जाती है ए, और ये भी कितनी हो जाती है ए। अब आप मुझे बताओ कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहे हैं? 6 दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? हाँ, और सभी इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड कितना है, ए। तो अगर आपको हेक्सागन का एरिया निकालना है तो क्या करो, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के 6 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। यस और नो? ठीक है, तो देखिए जरा यहाँ पे क्या आ जाएगा। देखिए एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड ए, इसकी वैल्यू कितनी होती है, याद है बेटा? इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो इसकी जगह हमने क्या लिखा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया है, ये तो वन ट्रायंगल का एरिया। इसको आपको क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई आपको इसको कर देना है। बस ऐसे ही कर लो बेटा, इसमें कुछ याद बात नहीं करना है। ठीक है, याद रखिएगा, जब रेगुलर हेक्सागन का एरिया निकालना हो तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। ठीक है ना? बात समझो। हम आपको क्वेश्चन दें, क्वेश्चन बेटा देखो, एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, RH मतलब शॉर्ट में लिख दिया, रेगुलर हेक्सागन है विथ साइड, अरे RH मतलब रेगुलर हेक्सागन विथ साइड 6 सेंटीमीटर। चलो आओ इसका एरिया निकालो। तो बेटा एक बात बताओ, ये क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू तो दी हुई है, और क्या करना है? हाँ, तो उसका एरिया कैसे निकाल लोगे बताओ? एरिया इज इक्वल्स टू क्या होगा, 6 इंटू वॉट, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड ए। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो 6 इंटू √3/4 इंटू ए कितना दे रखा है बेटा, 6। तो ए की जगह 6 रखो, 6 का स्क्वायर सॉल्व कर लो, बस खत्म कहानी। 6 इंटू √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। सही है, सॉल्व कर लो, 4 1 जा 4 9 जा, और 9 6 जा कितना हो जाएगा, 54। यानी कि सही बोल रहा हूँ ना, 9 6 जा कितना हो गया, 54, और ये √3 बच गया। तो √3 क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये नीचे 54 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया रेगुलर हेक्सागन का। आप बुक्स में देखोगे बेटा तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखता है, इसको 2 2 जा 4 2 3 जा ऐसे कैंसिल करके 3/2 इंटू √3 ए स्क्वायर ऐसे लिखता है। बट मैं ये नहीं याद करता हूँ, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा 6 इंटू इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया। कोई डाउट है बताइए? हाँ कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स देखिए 12.1 हम कल से सॉल्व करेंगे, एंड स्क्रीन पे उसका वीडियो आ रहा होगा, लेकिन उसके पहले आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज सैंपल प्रॉब्लम 1। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला हलवा क्वेश्चन है।
ठीक है, मैं आपको पढ़ देता हूँ। कह रहा द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर। द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि बच्चों आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है बताइए, जिसमें एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री, सबको पता है। तो ये देखिए यहाँ पर ऐसा 90, ठीक है। बेस ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल, लेट अस अज्यूम द ट्राइंगल इज ABC विच इज राइट एट B, जो B के पे क्या है 90 डिग्री है। कह रहा द बेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर। तो बेटा बेस कितना है 8 सेंटीमीटर है, करेक्ट। एंड हाइपोटेन्यूज इज 10 सेंटीमीटर। तो बेटा हाइपो क्या होता है 90 के ऑपोजिट वाला साइड, तो ये देखिए हाइपो कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, करेक्ट। इसका बेटा आपको एरिया बताना है, इसका एरिया बताना है, करेक्ट। ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन ए में आपको दिया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है कितना 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है बेटा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन डी इज नथिंग, ऑप्शन डी इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। बेटा बहुत ईजी है, कैसे करोगे, देखो आप यहाँ पर क्या लगाने जा रहे हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सही है ना। तो बेस तो आपको पता है बट हाइट तो नहीं पता है। अरे हाइट क्या होती है, बेस पे हमेशा परपेंडिकुलर, कुछ बच्चे हाइट ये वाली रख देंगे, अरे ये हाइट नहीं है, ये क्या है हाइपोटेन्यूज है, करेक्ट। हाइट क्या है AB, तो पहले AB निकाल तो लो, कैसे निकालो, इसमें पाइथागोरस लगाओ, क्या होगा 90 के ऑपोजिट क्या आ रहा है AC, है ना। तो AC का स्क्वायर, आपको याद है ना पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है ना। तो चेक करिए हाइपो क्या है AC, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है AB, तो AB का स्क्वायर और प्लस बेस क्या है आपके पास BC, ठीक। वैल्यू रखिए, AC कितना है 10, तो यहाँ क्या करोगे 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर और प्लस BC कितना है 8, तो यहाँ पर क्या करोगे 8 का स्क्वायर, यस और नो। नाउ देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 64, 64 कहाँ आएगा लेफ्ट में, तो 100 माइनस 64 इज इक्वल्स टू में क्या बचेगा AB स्क्वायर। अरे बहुत इजी है बेटा, 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100 और 8 स्क्वायर 64 नहीं होता है, लेफ्ट में आएगा, तो 100 माइनस 64 कितना हो जाएगा 36, यानी कि क्या आ गया AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया 36, स्क्वायर हटाओ स्क्वायर रूट लगा दोगे, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, सही है। तो AB का लेंथ कितना आ गया बताइए 6 सेंटीमीटर। अब आप बताओ क्या एरिया नहीं निकाल पाओगे इसका, एरिया कैसे निकालोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 8 है, करेक्ट, और हाइट कितनी है 6 है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 4 6 जा कितना हो गया 24, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बताइए कोई डाउट है, सिंपल है, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके बहुत बढ़िया। चलिए तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 12.1 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, बट ये जो वीडियो हमने आपको आज यहाँ पर दिया है, जो क्लास हमने यहाँ पर करी है, इसके फॉर्मली जो है वो बहुत अच्छी तरीके से लर्न करके क्लास में, मतलब नेक्स्ट वाला वीडियो आप तब देखिएगा, कॉपी पे नोट्स बने होंगे ना शायद, हाँ, तो उसको आप लर्न कर लीजिए, तब आप नेक्स्ट क्लास वाला वीडियो देखिएगा जो कि एंड स्क्रीन पे आ रहा है, बिकॉज बच्चों फॉर्मली यहाँ पर डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे, करेक्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें।